हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ मेरे हिस्ट्री डोमेन मतलब सीयूईटी एग्जाम में जो मेरा हिस्ट्री डोमेन था उसके लिए मैंने कौन से यूट्यूब चैनल्स रेफर करे और मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी और मेरा एग्जाम हॉल में क्या अप्रोच था। ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक चीज को हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे जिससे कि आप अपने माइंड में उसको अच्छे से फिट कर पाए और इस तरह से हम अपनी आज की एनालिसिस करेंगे जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो आज हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो हिस्ट्री में हमें पढ़ने हैं बिल्कुल सीयूईटी एग्जाम के लिए 3 बुक्स। जो फर्स्ट बुक है हमारा वो है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, जिसमें कि हम एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इसमें टोटल 4 चैप्टर्स है। इसमें हम फिलोसफर्स और जो हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस है जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड जो बुक है हमारा वो है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2। इसमें 5 चैप्टर्स है और इसमें हम मेडिवल हिस्ट्री को अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं जैसे कि मुगल पीरियड। जो थर्ड बुक है हमारे पास वो है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। इसमें टोटल 6 चैप्टर्स है और इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री मतलब हमारे इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल, महात्मा गांधी, नेशनल मूवमेंट, ये सब के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये 3 बुक्स है। मतलब हमें टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? सो टोटल हमें 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब हमें ये डोमेन हिस्ट्री का सीयूईटी एग्जाम के लिए इस तरह से हमें ये चैप्टर्स पढ़ के तैयार करना है। अब हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, मतलब कि डोमेन की प्रिपरेशन से पहले हमें क्या ध्यान रखना है और डोमेन का प्रिपरेशन के वक्त क्या ध्यान रखना है और उसके बाद एग्जाम हॉल में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि एग्जाम के प्रिपरेशन के पहले हमें कौन सी बातें अपने ध्यान में रखनी है ताकि जो हमारा प्रिपरेशन का स्टेज जब स्टार्ट हो तो हम अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए। सो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये बात ध्यान रखना है कि हमें मल्टीपल रीडिंग्स करनी है। एक रीडिंग नहीं, 2 रीडिंग नहीं, मल्टीपल रीडिंग से ही आपका काम चलने वाला है। ठीक है, तो इस बुक को आप जितना हो सके उसको रीड करिए, अच्छी तरह से समझिए और जिस तरह से आप रीड इसको करते जाएंगे उसी तरह से आप रिवाइज भी कर रहे हैं और आपको याद भी होते रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है प्रिपरेशन स्टार्ट होने से पहले, वरना ये नहीं कि आपने 4 चैप्टर्स कर लिए फिर आपको समझ में आया मुझे मल्टीपल रीडिंग करनी है तो आप फिर से उस पर जाए। कंटिन्यूसली मल्टीपल रीडिंग्स करते रहेंगे, आपका प्रिपेयर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है नोट मेकिंग। अब सभी को पता है नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हर प्रिपरेशन में काम आता है, बट सबको उतना मजा नहीं आता है नोट मेकिंग में। सब लोग नोट मेकिंग नहीं कर पाते हैं या फिर हमारे नोट्स उतने अट्रैक्टिव नहीं है या फिर हम नोट्स बना के पढ़ नहीं पाते हैं। हे गाइस, अगर आपको सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए जैसे कि नोट मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। सो नोट मेकिंग आपको करनी है, आप अट्रैक्टिव नोट्स बनाइए बट इतना नहीं कि आप हर एक अलग अलग स्केच पेन से लिखिए और अपना टाइम वेस्ट करें। टाइम लिमिटेड है आपके पास प्रिपरेशन के लिए, सो उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करना है आपको। जो थर्ड पॉइंट है, हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखना है कि हमें रोज डेली रिविजन करने हैं। हर दिन हम जब रिवीजन करेंगे तो हमको वो याद होते रहेगा और हमें लास्ट टाइम पे ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारा बर्डन आ गया कि हम कैसे याद करेंगे। तो आप क्या कीजिए कि आप एक बार रिवीजन आपने पढ़ लिया, सेकेंड बार में आपने नोट बना लिया और थर्ड बार में आप रिवाइज कर लीजिए और बाद में अगर आप पेज को पलट भी रहे ना तो वो आपको याद होने लगेगा। जैसे कि आप खाना खाने बैठ गए, आपने 1-2 पेज पलट लिए, आपका काम हो गया। मतलब धीरे धीरे आप याद करने लगेंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि लास्ट टाइम पे मैं याद करूंगा या याद करूंगी, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, जो फोर्थ पॉइंट हमें याद रखना है एग्जाम प्रिपेयर करने के पहले वो हम ये है कि हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। हमने ऐसा नहीं कि हमने एक दिन पढ़ा अगले दिन हमने छोड़ा, छोड़ो ये दिन नहीं करते, अगले दिन करेंगे। तो इस तरह से क्या है, आपका फ्लो टूटेगा और आप भूल जाओगे, आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा बुक में। और क्योंकि हिस्ट्री एक स्टोरी टाइप है तो आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत लोगों को हिस्ट्री बोरिंग लगती है, बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है, तो आपको उस तरह से इंटरेस्ट डेवलप करना है। नहीं है इंटरेस्ट तो भी करना है अगर आपको इसका एग्जाम देना है। तो ये जो हो गए 4 पॉइंट्स। कौन कौन से? नोट मेकिंग, डेली रिविजन, मल्टीपल एंड कंसिस्टेंसी। ये सब हमें ध्यान रखने हैं एग्जाम प्रिपेयर करने के पहले। अब एग्जाम प्रिपेयर करने के टाइम हमें कौन से यूट्यूब चैनल्स रेफर करने चाहिए, क्योंकि सबके मन में रहता है कि यूट्यूब चैनल्स इतने सारे हैं, सबका अगर हम लोग देख लगे तो हम पढ़ाई कब करेंगे। मतलब आपको सेल्फ स्टडी भी करना है, हर वक्त आप यूट्यूब पे डिपेंड नहीं रह सकते हो। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल्स में आपको कुछ सजेस्ट करूँ। जो मेरा अप्रोच था वो मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप उसे रेफर कर सकते हैं एंड आई एम श्योर वो आपको हेल्प करने वाला है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द यूट्यूब चैनल्स दैट यू कैन रेफर फॉर योर एग्जाम्स।
करते हैं यूट्यूब चैनल्स के बारे में। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं बिना प्रिपरेशन के सीधा डायरेक्टली एमसीक्यूज के जो यूट्यूब चैनल्स हैं जो एमसीक्यूज डायरेक्टली पढ़ाते हैं उस पर जंप करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो वो आपको इतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो मेरा सजेशन है कि आप पहले चैप्टर वाइज उसको हर एक वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख ले, उसका एक्सप्लेनेशन, और फिर आप एमसीक्यूज पे जाए, जिससे कि आपको वो एमसीक्यूज भी उतना ही समझ में आए जितना कि आपने चैप्टर समझाए। अगर आप चैप्टर समझे बिना ही जंप कर रहे तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सो सबसे पहले जो यूट्यूब चैनल आपको रेफर करना चाहिए फॉर चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन वो है मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स में जो हिस्ट्री के सर है उनका मुझे नाम तो नहीं पता, ये उनकी फोटो है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने नाम बहुत सर्च किया बट मुझे नाम नहीं मिला, तो आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं। इन्होंने चैप्टर वाइज समझाया है और वर्ड टू वर्ड इसको एक्सप्लेन किया है, जिससे कि आपको बहुत हेल्प होने वाली है। मतलब आप डायरेक्टली बुक को यूट्यूब पे देख रहे हो वर्ड टू वर्ड, तो आपको वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। और साथ ही में इन्होंने स्टोरी टाइप में समझाया है, जिससे कि आधे से ज्यादा बुक आपको स्टोरी सुन के ही याद होने वाली है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि मैंने उसको अच्छी तरह से हर एक चैप्टर्स को समझ लिया है। अब मैं थोड़ा उसको रिवाइज करूंगी और फिर जाके मैं थोड़े एमसीक्यूज देखूंगी उसके ऊपर। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा डबल रिवीजन हो जाएगा कि हमने पढ़ भी लिया और किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं वो आप उससे देख सकते हैं। सो हमने देख लिया कि चैप्टर वाइज हमें कहाँ से प्रिपेयर करना है। अब हम देखते हैं कि एमसीक्यूज, अगर आपको एमसीक्यूज पे वीडियोस चाहिए कि मुझे एमसीक्यू तैयार करना है, सीयूईटी उत्कर्ष में शीतल मैम की वीडियोस आप प्रेफर कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया है कि वो 2 to 3 वीडियोस लेंगी और उसमें आपको फुल जो चैप्टर है वो वंस अगेन रिवाइज करके एमसीक्यू टाइप में समझाएंगी। बट मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि वो हिंदी में है, बट उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्वेश्चंस का नीचे मिलता है। तो अगर आपकी हिंदी नॉर्मल भी है, जैसे कि मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे भी हिंदी है, तो आप उसको रेफर करिए, वो बहुत हेल्प करने वाला है आपको। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन समझ लिए वर्ड टू वर्ड, फिर उसको एमसीक्यू क्वेश्चंस में देख लिए, और फिर लास्ट में बुक टू बुक, मतलब 1 बुक 2 बुक 3 बुक्स है, उसको 1 बुक को रिवाइज करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मालवीय अकेडमी के जो सूरज सर हैं उन्होंने बुक का फुल मतलब 1 बुक का ये एक वीडियो बनाया है, जिसमें उन्होंने एक बुक के पूरे बंच में एमसीक्यूज दिए है। तो उसको आप रेफर करिए, तो आपके डबल ट्रिपल रिविजन हो जाएंगे, और साथ में आप साथ में रिवाइज कर रहे हैं तो इसको ज्यादा आपको हार्ड नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाएगा आपका। और आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, क्योंकि आपको हिस्ट्री के अलावा और भी डोमेन्स पढ़ने हैं, जनरल टेस्ट पढ़ना है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। तो ये हो गई यूट्यूब चैनल्स की बात कि हमें यूट्यूब चैनल्स कौन कौन से रेफर करने हैं। अब हम बात करेंगे कि ठीक है, हमने प्रिपेयर कर लिया, हमें स्ट्रेटेजी पता चल गई, हमने पूरी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर ली, तो अब हमें क्या याद रखना चाहिए, मतलब हमने प्रिपेयर तो कर लिया, पर क्या हमने ठीक से प्रिपेयर किया है, ये समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम हमको ये भी ध्यान में रखना है, ताकि हम अच्छी तरह से उसको इस तरह से सेट कर ले दिमाग में कि हम कुछ भूल ना जाए। ठीक है, सो प्रिपरेशन के टाइम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है डीप एनालिसिस। तो सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम सोचते हैं कि हमने एक बार पढ़ लिया, हमको समझ में आ गया, अब क्या पढ़ना, लेकिन वो जो बुक्स है उसमें हर एक टॉपिक का हर एक मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि क्या कॉइन्स थे, किस तरह के कॉइन्स थे, मतलब बहुत ही डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे कि मैंने ये समझ लिया है, मुझे ये हमेशा याद रहेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप उसको बार बार रिवाइज करिए और डीपली रिवाइज करिए, डीप एनालिसिस करिए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन को मिस ना करें। सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो हर पूरा साल उसको पढ़ते हैं, बट अगर आप अदर बोर्ड से हैं तो चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमने डीप एनालिसिस कर लिया। सेकेंड पॉइंट जो हमें याद रखना है वो है कंटिन्यूअस रिवीजन। उसके बारे में मैंने आपको बहुत बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको और कुछ समझाने की जरूरत है इस पे। तो हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। तो जो थर्ड पॉइंट हमें याद रखना है वो नेम्स और ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस। आप जब हिस्ट्री बुक पढ़ रहे हो तो उसमें नेम्स का ध्यान रखें। नेम्स मतलब कि इतना भी नहीं कि हमें कुछ याद नहीं हो रहा है तो हम उस पर अपना टाइम वेस्ट करें। आप कोशिश करें कि आपको नेम्स लगभग स्टोरी टाइप में याद होते रहे, और साथ में आपको अगर लगे कि ये क्वेश्चन मुझे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप लग रहा है कि ये आ सकता है, तो उसको आप अंडरलाइन करके खास फोकस में रखें। ठीक है, कि आपको वो बार बार पढ़ना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डेट। ज्यादा करके बच्चे डेट लाइन को बहुत इग्नोर कर, या फिर वो बहुत हेक्टिक हो जाता है कि हर एक डेट को कैसे याद रखना है।
तो आपको डेट याद ही रखना है, बट उसका कुछ टाइम पीरियड आप याद रखें, क्योंकि जैसे कि मेरे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि आपको 4 ऑप्शन दिए थे, जैसे कि मीजोलिथिक, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक एंड आयरन एज। तो इनको हमें क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था। तो आप जब तक टाइमलाइन नहीं याद करोगे या टाइमलाइन का पीरियड याद नहीं करोगे, तब तक आपको ये सब नहीं आएंगे, और क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। सो आपको ये याद रखना है, ठीक है। सो ये तो हो गए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम याद रखना है। अब एग्जाम हॉल में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, ये हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप सबको पता है कि एग्जाम हॉल में हमें हाफ एन आवर एग्जाम शुरू होने से पहले बुलाया जाता है, और वहां पे हमें बैठना होता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वो आपको टाइम दे रहे हैं रिलैक्स होने का, कि आप अगर आपका सीयूटी सेंटर दूर है या आप कहीं से आ रहे हो, तो आप अपने माइंड को काम कर लो। तो इस टाइम को मैं बहुत प्रीशियसली यूज करना है, और इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अगर एग्जाम हॉल में पहुंच गए हो तो, कि आपको बातें नहीं करनी है। यस, आपको बातें नहीं करनी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप पहले ही दूर से ट्रेवल करके आ रहे हो एग्जाम सेंटर में, और फिर आप और बातें कर रहे हो, तो उससे आपका एनर्जी लॉस होगा, कंसंट्रेशन आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको वहां जाके बिल्कुल बातें नहीं करनी है, ठीक है। हम बातें नहीं करेंगे। फिर हमें क्या करना है, तो जो सेकेंड पॉइंट आपको कर सकते हो आप, कि आप मेडिटेट कर सकते हो। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कुछ भी कर रहे हो, अगर उससे पहले आप मेडिटेट कर ले रहे हो, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो मेडिटेट कैसे करना है, तो आप ये कर सकते हो कि आप डीप ब्रीथिंग करो, या फिर अपने आईज क्लोज करके कुछ एकदम शांत हो जाओ, मन को कुछ अच्छे सीन्स को इमेजिन करो, या फिर डीप ब्रीथिंग के साथ आप आईज क्लोज कर लो। ये सब ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। बट बहुत लोगों को रहता है नहीं, अरे इन सब के बीच में मैं मेडिटेट कैसे करूं, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल, आई एम फीलिंग एम्बेरेस्ड, ये सब अगर आपके मन में है तो ठीक है, आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। आप एक काम कर सकते हो, आप कि थर्ड पॉइंट आप रिलैक्स कर सकते हो। आपको कुछ बात नहीं करना है, आप शांति से बैठ जाओ, हेड डाउन कर लो, बस आपको अपने माइंड को काम करना है। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एग्जाम हॉल में, और आई एम श्योर आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, और अच्छे से आप अपना एग्जाम भी दे पाओगे। तो ये सब टिप्स आपको फॉलो करनी है। और इस तरह से अगर आपको और भी, जैसे कि मैंने जो एग्जाम्स दिए वो मैंने दिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जनरल टेस्ट और साइकोलॉजी। तो इन सब पे भी अगर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका आगे कोई एग्जाम है जैसे कि 2023, 2024, तो उन सब के लिए ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि आप भी एकदम फोड़ के आओगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर एग्जाम्स, एंड हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय, सी यू।